नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज जो है क्लास रीजनिंग का क्लास है और प्रैक्टिस सेट 20 है। तो आप लोग जो नए हैं हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब रीजनिंग और मैथ्स शॉर्ट ट्रिक के लिए ठीक है। और जो देख रहे हैं वीडियो, कॉपी कलम लेकर बैठिए। जितना भी रीजनिंग बताएंगे सभी इम्पोर्टेंट बताएंगे, तो सभी को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद आप जो है प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। इससे होगा क्या, आपका भी जो है नॉलेज बढ़ेगा और बनाने का प्रयास जो है अधिकतम ऐसा सब क्वेश्चन जो है आएगा एग्जाम में, तो आप बना लीजिएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट अभ्यास है, उसको बनाते बनाते आप लोग को जो है ऐसा सब क्वेश्चन आ जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी आए रीजनिंग में, ये लुप्त संख्या वाली कभी कभी आता है अल्फाबेट में, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ऐसा सब क्वेश्चन भी आता है, ए जेड है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी बताएं प्रैक्टिस सेट 15-16 में। ये प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 1 से 2 क्वेश्चन सभी प्रकार का बताया है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये सब क्वेश्चन किस तरह आप लोग बनाइएगा। कितना है, 125, 80, उसके बाद क्या है 45, 20 और प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। देखिए इसमें समझिए कि इसका स्क्वायर है या ये क्यूब है। अगर नहीं ये स्क्वायर है नहीं क्यूब है, तो इसको क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए माइनस कीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 45। 45 से 125 में 45 घटा कितना होता है 80, उसी होगा। तो चलिए अब आगे प्रक्रिया कीजिए, इसका क्या प्रक्रिया है आगे का। 1 2 3 4 क्वेश्चन है। तो आगे का प्रक्रिया देखिए क्या जा रही है। अब इसका देखिए, अब इसका डिफरेंट होगा। अब इसका डिफरेंट देखिए क्या होता है, क्या है, तो -10 है। फिर आगे क्या है, -10 है, तो आगे क्या होगा, -10 ही होगा। ये जो है -10 का सीरीज चल रहा है, -10 -10, तो आगे भी -10। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे, जब -10, जब 25 में -10 बचेगा तो क्या होगा, -15, -15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 20 में 20, ये 20 में कितना -15 -15 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये जो खाली स्थान यहाँ पे है, ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। आपका आंसर क्या हो गया, 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब भी क्वेश्चन लुप्त संख्या वाली पूछेगी तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा, ऐसा शॉर्ट ट्रिक के साथ। इसमें जो है कभी स्क्वायर रहता है, कभी क्यूब रहता है, कभी भाग देकर रहता है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे दिया है, स्क्वायर है, क्यूब है, जोड़ घटाव माइनस प्लस जो भी है सब देखना है। उसके बाद सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो शाक भक्षी, बाघ पक्षी। ठीक, तो ऐसा सब क्वेश्चन डायग्राम वेन डायग्राम वाला जो है क्वेश्चन है, तो शाक भक्षी बाघ पशु, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ किस तरह का डायग्राम बनेगा। देखिए ये जो पशु है, ये पशु हुआ और ये होगा शाक भक्षी,
और ये क्या हो गया, बाघ। ठीक, तो ये जो शाक भक्षी जो है और ये बाघ जो है, दोनों जो है एक पशु के समान है। ठीक है, ये जो शाक भक्षी और बाघ है, दोनों पशु के अंदर आता है। इसका डायग्राम इसी तरह होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, जब भी ऐसा सब क्वेश्चन आएगा आपको सिर्फ माइंड लगाना इसमें कि किसके अंदर किसके संपर्क में क्या आता है। पशु है तो पशु को बाघ पशु को कहा जाता है, और शाक भक्षी जो है ये भी एक पशु है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लाभ और लाभांश बोनस। ठीक है, जब भी देखिए यहाँ पे, जब भी ये जब भी लाभ होता है तभी इसको बोनस जब लाभ होता है, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जो है किसी दुकान में नौकरी है, उसको जो है वो कमाते कमाते अपना मालिक को बहुत लाभ दिया, तो वो जो है खुशी से उसको बोनस देता है। ठीक है, क्या करता है, खुशी से उसको बोनस देता है, जिससे हम लाभांश भी कहते हैं। तो अपना मेहनत से वो कमाया, उसको इतना कमा के दिया अपना मालिक को उतना, तब तो उसको लाभ हुआ, और लाभ हुआ तो खुशी से उसको बोनस दिया, चलो इतना मेरा लाभ किया तो बोनस दे दिए, तो लाभांश उसको बोला जाता। लाभ हुआ तभी उसको बोनस मिला, नहीं लाभ होता नहीं मिलता। तो इसका डायग्राम जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसा सब जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा, पहले पढ़िएगा समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन का ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, और जो है कथन निष्कर्ष का सवाल है। कथन निष्कर्ष का सवाल जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, सभी एग्जाम में लगभग। ठीक, तो चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाइएगा। कथन निष्कर्ष पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद बनाइएगा। क्या कह रहा है, कुछ पक्षी बादल, पक्षी क्या है, ये जो पक्षी है, कुछ पक्षी क्या है, बादल है। तो कुछ पक्षी बादल के अंदर आ गया, और कुछ घोड़ा पक्षी है। घोड़ा जो भी है, कुछ जो है पक्षी है। तो घोड़ा जो है इस पक्षी के अंदर आ गया। चलिए देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बादल पक्षी है, कुछ बादल जो है पक्षी है, ये सही है। निष्कर्ष ए लागू होता है, हाँ निष्कर्ष ए लागू होता है। बी क्या है, कुछ घोड़ा कुछ घोड़ा बादल नहीं है। कुछ घोड़ा जो है, कुछ घोड़ा बादल नहीं है, लेकिन पक्षी है, पक्षी भी कुछ बादल के अंदर रहे, तो इसका मतलब है इसका भी अंश कुछ इसके अंदर होगा। ठीक, तो ये तो कह नहीं सकते कुछ घोड़ा बादल के अंदर है, नहीं है। तो बी नंबर क्या, निष्कर्ष 1 लागू होता है, निष्कर्ष 2 लागू होता है, या तो निष्कर्ष 1 और या 2। निष्कर्ष 1 और 2 कोई में से नहीं लागू होता है। तो निष्कर्ष ए इज द राइट आंसर। ओके, निष्कर्ष ए जो है लागू करता है। क्या है, कुछ पक्षी, कुछ बादल पक्षी है। बादल जो है, कुछ बादल जो है पक्षी के अंदर है, हाँ है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछे तो ऐसा ही डायग्राम बना दीजिएगा। डायग्राम बनाकर उसके बाद ऑप्शन आप लोग, ये शॉर्ट ट्रिक है,
डायग्राम बनाने से आपका आंसर जो है जल्दी मिल जाएगा। इससे समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डायग्राम क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, ये जो है दिशा का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिशा का क्वेश्चन जो है, दिशा का क्वेश्चन जो है 2 से 3 के बीच में पूछता है, कभी कभी 4 भी पूछता है। ठीक है, तो ये दिशा का चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले दिशा का आप लोग को ज्ञान होना जरूरी है कि किधर पूरब होता है, किधर पश्चिम होता है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। देखिए इधर जो है ये पूरब हो गया, और इसके जस्ट इस साइड में क्या होगा, पश्चिम, और ये ऊपर क्या हो गया, उत्तर, और नीचे क्या हो गया, दक्षिण। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर चलता है। तो मान के चलिए यहाँ से शुरू किया, एक व्यक्ति यहाँ से शुरू किया। ठीक, तो ये यहाँ से चला कितना किलोमीटर, यहाँ से चला, ये जो है 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर। ये हुआ प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थिति। ठीक, ये प्रारंभिक यानी यहाँ से शुरू किया। तो आगे देखिए, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, दक्षिण, दक्षिण का दिशा किधर है, नीचे वाले, तो ये नीचे दे दीजिए। ठीक, कितना चला, 5 किलोमीटर। दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण नीचे मुड़ा 5 किलोमीटर चला। अब देखिए पुनः पूरब की ओर, फिर से पूरब की ओर चला, यानी यहाँ पूरब इधर है, तो यहाँ से चलाइए इसको। पूरब की ओर चला, कितना चला, तो 2 किलोमीटर चला। ये जो है 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर किधर है, यहाँ है। ये 5 हो गया यहाँ से, और यहाँ से ये हो गया 5 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ ये हो गया 4 किलोमीटर, टोटल हो गया 9 किलोमीटर। ठीक, चलता है तो वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी है, ये होगा इसका प्रारंभिक स्थिति। ये हो गया प्रारंभिक स्थिति, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। और ये हो गया आपका, ये 2 किलोमीटर, तो ये भी 2 किलोमीटर। तो दोनों को प्लस कर दीजिए, और ये तो 4 किलोमीटर है ये, तो ये हो गया। तो एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। अब इसी फार्मूले पे इसको लगा दीजिए, आप समझिए। यहाँ पे इसी फार्मूले पे लगा दीजिए। चलिए देखिए, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, देखिए हमको कर्ण नहीं निकालना है, कर्ण ये है। ठीक, ये हो गया कर्ण मेरा, और ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक, तो आधार कितना है, लंब कितना है, ये 4 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 16, और ये हो गया 9। 16 में कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5। तो यही जो 5 है, ये 5 किलोमीटर, यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।
ऐसे सब क्वेश्चन के लिए हमारे SK स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।